गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर, जिसमें अपनों ने कुछ प्रोसेस पहले पढ़ रही थी। आज अपने गिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग। कॉटन बॉल्स क्या होती है, फट जाती है मैच्योर होने के बाद। वन कैन सी सीड कवर्डेड विथ कॉटन। आपने क्या है, सीड देखा होगा जो कॉटन से कवर्डेड होता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। फिर क्या होता है, जो कॉटन होता है उसको सीड से अलग किया जाता है बाय कॉम्बिंग प्रोसेस से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। अब इसको क्या कहा जाता है, गिनिंग किसे कहा जाता है, जब कॉटन जो बॉल्स होती हैं उसमें से सीड्स को अलग किया जाता है, उसको गिनिंग बोला जाता है। वॉज अर्लियर डन बाई हैंड। पहले क्या किया जाता था, हाथ से प्रोसेस की जाती थी। नाउ ए डेज मशीन वर यूज। आजकल मशीन्स का यूज़ किया जाता है। गिन इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, गिन एक जो है इंजन वगैरह के लिए प्रोसेस है, जिसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, इसको अलग करना और कंबाइन करना। ठीक है, स्पाइनिंग। द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न। स्पन का मतलब क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको इकट्ठा करना यार्न में, यानी कि एक लेयर में, लंबे थ्रेड में। बाय ड्राइंग आउट द ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर। इसके अंदर क्या होता है, जो बारीक बारीक धागे होते हैं उनको आपस में ट्विस्ट यानी इकट्ठा किया जाता है, राउंड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स नोइंग स्पाइनिंग। अब इससे यार्न बनते हैं और इसी प्रोसेस को स्पाइनिंग कहा जाता है। यार्न किससे बनते हैं, जब दो धागों को आपस में लपेट दिया जाता है राउंड ट्विस्ट करके, उस प्रोसेस को यार्न बोला जाता है, उस प्रोसेस को स्पाइनिंग बोला जाता है। और क्या बनाती हैं वो, यार्न। ठीक है, स्पाइनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन इन इंडिया। पहले देखो, ट्रेडिशनली इंडिया के अंदर ये प्रोसेस की जाती थी हैंड स्पिंडल से, जिसको टकली बोला जाता था, टकाली बोला जाता था, और चरखे से, इन चीज़ों से की जाती थी। आजकल जो है मशीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम्स में भी दिख रहा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा घर में चरखा वगैरह के बारे में। आगे देखो, वेविंग क्या होती है। ए फाइबर इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। एक फाइबर जो होता है वो यार्न से मिलकर बना होता है। दिस प्रोसेस इज़ डन बाय वेविंग। मतलब इस प्रोसेस को किससे किया जाता है, वेविंग में। अब देखो, आप एक एक्टिविटी समझो, 6 नंबर एक्टिविटी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, 2 पेपर लिए हैं ब्लू और ग्रीन कलर के। इनको क्या किया, 20-20 स्ट्रिप्स में काट दिया, लेंथ में लंबा। फिर इन्होंने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर के अंदर एक दूसरे के अंदर इसको कुछ ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि जिससे ग्रीन ये है और ब्लू अलग अलग दोनों आपस में मैट की तरह अपने को दिखाई दे रहे हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर समझो इसका मतलब क्या है, अपनों ने इस एक्टिविटी को क्यों पढ़ा इसके लिए। वेविंग इज़ अ fabrics is similar to the weaving. 2 sets of the strip paper is shown in activity. अब देखो, इन्होंने भी वेविंग की प्रोसेस जो होती है वो भी बिल्कुल ऐसी होती है। जब 2 धागों को आपस में कंबाइन करना होता है, एक अपने को स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो उस प्रोसेस को अपने कैसे करते हैं, जैसे अपनों ने पेपर्स के लिए किया है यहाँ पे, वैसे ही वेविंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, 2 सेट ऑफ यार्न तो अपनों ने पढ़ लिया था, जब धागों को आपस में अरेंज किया जाता है तो उसको यार्न बोलते हैं। अब यार्न्स को आपस में अरेंज किया जाता है तो उसको अलग अलग पैटर्न्स में किया जाता है, जो किसके द्वारा होते हैं, लूम्स के द्वारा। लूम क्या होते हैं, एक एपरेटस होता है, एक अपने बोल दो एक स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसा औजार होता है जिससे ये प्रोसेस की जाती है। दीज आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। या तो वो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर मशीन वगैरह यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलाए जाते हैं। कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट, लेट्स एयर इन। कॉटन क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से उसमें अंदर हवा जो है पास होती रहती है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना भी सोखते हैं। एक क्लॉथ दैट लेट एयर इन इट इज कॉल्ड टू ब्रीथ। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इज एब्जॉर्ब इवेपोरेटेड। तब देखो, जो एडवांटेज होती है कॉटन क्लॉथ की, वो क्या होती है, जो पसीना होता है उसके अंदर सोख लिया जाता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एयर टू ब्रीथ, यानी कि हवा को आने जाने का रास्ता मिले। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग डाउन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कॉटन क्लॉथ्स आर देयर फॉर कम्फर्टेबली टू वियर, स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर। ठीक है, और कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं स्पेशली गर्मियों के अंदर पहने जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, जिससे वो पसीना सोख भी लेते हैं और एयर जो वो भी पास हो जाती है। अब आगे देखो, डेनियम इज़ अ टाइप ऑफ ड्यूरेबल क्लॉथ यूज टू मेक जीन्स एंड फॉर्म फ्रॉम कॉटन। किससे बना होता है, कॉटन से। हिस्ट्री देखो इसकी। कॉटन हैज़ बीन यूज टू मेक क्लॉथ स्पेशली इन एरियाज विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। बहुत साल पहले इसका विकास हुआ था, इसको बनाना स्टार्ट किया था। सम हिस्टोरियंस आर द ओपिनियन दैट इजिप्टियंस यूज्ड कॉटन अर्लियर 14,000 ईयर्स अगो। कुछ इजिप्ट के ऐसे लोग थे
जो क्या कर रहे थे, 14,000 साल पहले से इसको यूज़ कर रहे थे। द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू कॉटन इज़ फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया में कब से आई है, कुछ 3,000 साल पहले, 3,000 ईयर्स अगो, या कुछ 3,000 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जब से कॉटन इंडिया में उगाई जा रही है। आगे देखो वूल। अब ये था कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में अपने को क्लियर हो गया। कॉटन समर के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, हवा वगैरह पास करने के लिए और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। आगे देखो वूल। वूल इज़ द फाइबर डेराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप सम ऑफ अदर एनिमल। वूल की जो क्वालिटी होती है, वूल होती है, वो अदर एनिमल्स की हेयर से मिलती है। अपने को पता है, अपनी भेड़ का नाम सुना हुआ है ना, उसके बालों से अपने को वूल मिलती है। रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स आर कॉल्ड शेयरिंग। अब कुछ स्पेशल क्लिपर्स यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का या कॉम वगैरह का यूज़ करके वूल को उतारा जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ पैक्ड इन बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द माइल्स। कुछ इसको यहाँ से उतारने के बाद पैक कर दिया जाता है और बहुत दूर दूर भेज दिया जाता है, जिससे कि अपने इससे वूल बना सकें। हेयर इट इज़ क्लीन्ड एंड कॉम्ड बाय द मशीन सेपरेटेड एंड स्पून इनटू फाइबर्स। इसको यहाँ साफ़ भी किया जाता है, मशीन के द्वारा अलग अलग भी किया जाता है, सफाई भी की जाती है। दिस फाइबर इज़ देन वोवन और निटेड टू मेक वुलन क्लॉथ्स। ये फाइबर को साफ़ किया जाता है जिससे कि वुलन क्लॉथ इसमें से बनाए जा सके। नीटिंग एंड वेविंग आर डिफरेंट। अब नीटिंग जो प्रोसेस होती है ना, एक तो होता है वूल से जैसे स्वेटर वगैरह बनाना, जैसे अपने घर में दादी वगैरह बनाते हैं ना, नीटिंग बोलते हैं उसको। वेविंग अलग प्रोसेस होती है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ क्लॉथ। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल यार्न यानी कि एक धागा, पशम का धागा जैसे सुना हुआ है, उसका यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में। बट वेविंग के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग यार्न यानी दो अलग अलग गोले लिए जाते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। नीटिंग में बी डन बाय हैंड बाय मशीन। नीटिंग जो है मशीन के द्वारा भी की जाती है और हैंड के द्वारा भी की जाती है। जो अपने घर में पहने हुए स्वेटर वगैरह होते हैं ना, बुने हुए, वो हैंडमेड होते हैं। वूल इज़ फ्लफ़ी एंड हैंस रिटेन्स एयर। देखो वूल क्या होती है, फ्लफ़ी होती है और उसमें एबिलिटी होती है कि वो हवा को अपने अंदर ले सके, यानी कि रोक सके कुछ टाइम तक। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों करती है ऐसा, देखो हवा तो अंदर आने से अपने को ठंड लगेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। जब एक बार हवा अपने स्वेटर्स के अंदर भर जाती है, उसके बाद में हीट जो है वो उससे बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी में ही रहता है, जिससे अपने को ठंड कम लगती है। वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट। वूल के पास प्रॉपर्टी होती है रिटेन करने की हीट को, ठीक है। तो क्लोथ्स जो होते हैं इसमें वो वूल के लिए, वो इसलिए वो कपड़े जो होते हैं वो कोल्ड वेदर में पहने जाते हैं। आगे देखो, इन एडिशन टू द वूल यूज्ड फॉर द कारपेटिंग एंड फेल्ट अपहोस्ट्री। अब देखो इसके अलावा, कपड़ों के अलावा वूल का यूज़ कारपेट बनाने में, फ्लैट बनाने में और अपहोस्ट्री, ये क्या होती हैं, जो सोफ़े वगैरह की कवरिंग नहीं होती जिसको अपने बोलते हैं कि ये कुछ लेदर टाइप की कवरिंग से होती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कवरिंग होती है अपने घरों में सोफ़े की। अब आगे हिस्ट्री देखो। ह्यूमन स्टार्टेड डेमोस्केटिंग शीप एंड अदर एनिमल लॉन्ग बैक एंड देन यूज़ द वूल फॉर क्लॉथिंग एंड अदर फैब्रिक डेट्स। यानी कि अब क्या हुआ, जब लोगों को पता चलने लगा कि शीप्स का क्या यूज़ है तो उन्होंने उसको पालना चालू कर दिया, ठीक है। बैक टू सम ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जैसे लोग पहले किया करते थे। टुडे ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल बनाने के लिए, फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड एंड चाइना। फिर न्यूजीलैंड, चाइना एंड एट लास्ट इंडिया जो है टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर में है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आगे देखो, वूल के बारे में क्लियर हो गया, किस किस काम के लिए होता है, अपने सर्दियों में क्यों पहनते हैं, ठीक है। शेयरिंग क्या होता है और हिस्ट्री क्या है वूल की। नीटिंग और वेविंग में क्या डिफरेंस है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, सिल्क। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के कुकून से मिलता है। सिल्कवॉर्म आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। यानी शहतूत के जो पेड़ होते हैं ना, नाम सुने शहतूत, जो पर्पल से कलर की बेरीज होती हैं, उनके पेड़ पे मिलता है, ये रेशम का कीड़ा बोलते हैं। ईच वॉर्म स्पिन्स कंटिन्यू थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कुकून। एक कुकून से अपने 800 जो मीटर है, 800 मीटर लंबा अपने कुकून से धागा तैयार कर सकते हैं। द कुकून इज़ बॉइल्ड इन वाटर। कुकून को पानी में उबाला जाता है, जिससे कि जो क्या होता है, सिल्क वॉर्म को किल कर दिया जाता है और जो धागा उस पर होता है उसको अलग कर लिया जाता है। टू किल द सिल्क वॉर्म एंड देन अनवाउंड टू द गेट सिल्क फाइबर। अनवाउंड मतलब उससे उतारना, जो लपटा हुआ होता है। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सिल्क वॉर्म से जो अपने
सिल्क तैयार करते हैं रेयरिंग प्रोसेस के थ्रू, इसको अपने सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स शिमरिंग और अपीयरेंस, यानी कि सिल्क का रेट इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो शाइनी अपीयरेंस होती है, उसकी वो लुकिंग में बहुत अच्छा होता है। हिस्ट्री देखो अब इसकी। सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना पॉसिबली 5000 to 8000 ईयर्स अगो। चाइना के अंदर सबसे पहले बना था लगभग 5000 से 8000 साल पहले। फ्रॉम चाइना सिल्क रीच टू इंडिया। इंडिया में कैसे आया? द मिडल ईस्ट से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ, अफ्रीका से होता हुआ। दिस ट्रेड वाज सो एक्सटेंसिव एंड दैट इज़ मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स। अब ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव था और ये रूट करता हुआ यूरोप से एशिया में आया, तो इसको अपने सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिल्क की खोज हुई थी इंडिया में। रिसेंटली सिल्क हैज़ कम अंडर द फायर फ्रॉम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स हु मेंटेन द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग सिल्क वॉम। अब देखो क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट कुछ एक्टिविस्ट ऐसे आए जिन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि जो सिल्क वॉम है उसको भी ह्यूमन के अकॉर्डिंग राइट्स मिलने चाहिए, मतलब कि उसको नहीं मारा जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने इनके बारे में भी कहा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कुकून को मारना क्या है? क्रूअल, निर्दयता है, ठीक है। ये हो गया अपना सिल्क की हिस्ट्री भी होगी, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी हो गया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में जूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इसको पीछे वाले चैप्टर को भी साथ साथ पढ़ते रहो और एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते रहो। थैंक यू।